ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रशमृगवाराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्यार्घ्यकीर्तं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलविहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् पंचमुखी त्रिनेत्रधारी चांदी की तरह तेजोमयी चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, जिनके अंग अंग रत्न आभूषणों से दमक रहे हैं, चारों हाथ में पशु मृग वर और अभय मुद्रा है, मुखमंडल पर आनंद प्रकट होता है, पद्म आसन पर विराजित हैं, सारे देव जिनकी वंदना करते हैं, बाघ की खाल धारण करने वाले ऐसे सृष्टि के मूल रचना कर महेश्वर का मैं ध्यान करता। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष वर्ष जिस दिन प्रदोष होता है उस दिन के नाम से जानते हैं प्रदोष वर्ष। महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 2 प्रदोष व्रत होते हैं। सोमवार प्रदोष व्रत पूजा कथा में सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे विशेष सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिव जी का पूजा और कथा करते हैं उनकी विपदा को शिव जी जरूर हरते हैं। सोम प्रदोष व्रत सूर्योदय से 1 घंटा पहले स्टार्ट होता है। इस दिन शंकर भगवान, माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा की जाती है। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सांझ काल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देव देवता उनके गुणों का स्तोवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी सभी पापों शिव जी नष्ट करते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। जैसे कि सोम प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं वो पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगे। तभी एक दिन अशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन
अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्होंने भी राजकुमार भागे। कुछ दिन बाद असुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्हें वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता की राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे। वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसा जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।